चलो, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड एडमिशन, ऑर्डर नंबर 8 एंड रूल नंबर 5। ठीक है, एडमिशन जो प्लीडिंग में होता है इसका मतलब होता है बाइंडिंग ऑन पार्टी, यानी कि फैक्ट को एडमिटेड करना, नीड नोट टू प्रूव, एडमिटेड करना है ना कि प्रूव करना। समझ गए? तो जैसे इफ वी एडमिट बोरोइंग बट डिस्प्यूट इंटरेस्ट रेट, ओनली इंटरेस्ट नीड प्रूफ। मतलब ये जो बी है वो एडमिट करता है मैंने मनी ली थी, बट डिस्प्यूट किसका हो रहा है? इंटरेस्ट रेट का। ओनली इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रूफ के लिए यूज होगी। ठीक है, तो एडमिट करना, ठीक है, एविडेंस इज डिफरेंट एंड एडमिशन इज डिफरेंट। एडमिट मानना होता है, एविडेंस प्रूव करना होता है उस बात को। ठीक है, होप सो समझ में आई होगी कि अगर कोई भी बी है, ठीक है, वो ए से क्या लेता है, एक बी है वो ए से पैसे लेता है, ए से, ठीक है, ए उसको 8% इंटरेस्ट पर दे देता है, किसको? बी को ये रुपए दे देता है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे ही, इसी के बिहाफ पे क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक मुआयदा हो जाता है, बट इंटरेस्ट का डिस्प्यूट बैठता है। ये इसको, वो तो मनी तो दे रहा होता है, बट डिस्प्यूट किसका बैठता है? इंटरेस्ट रेट का, कि मैं इतने रेट पे तो भाई पैसे नहीं ले सकता, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना, ओनली इंटरेस्ट, उस वाले में क्या चाहिए होगा? मैं प्रूफ चाहिए होगा। अदरवाइज जो डिस्प्यूट है वो तो एडमिट है ही कि हाँ ये डिस्प्यूट हुआ है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और 8 नंबर, सॉरी, रूल ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर 5 के तहत हम इसको लिख सकते हैं केस में। ठीक, अब आते हैं सेट ऑफ काउंटर क्लेम। सेट ऑफ क्या है? समायोजन, जहां पे बात होती है ऑर्डर नंबर 8 की, रूल नंबर 6 की। जब डिफेंडेंट क्लेम करता है दैट द प्लेंटिफ इज आल्सो ओज हिज मनी एंड ही कैन क्लेम अ सेट ऑफ अगेंस्ट प्लेंटिफ डिमांड, यानी कि जो प्लेंटिफ डिमांड करता है उसके अगेंस्ट जो डिफेंडेंट क्लेम कर दे कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सेट ऑफ। बोथ पार्टीज मस्ट बी सेम एंड इन सेम कैपेसिटी, क्लेम मस्ट बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ऐसी मनी ना हो कि सामने वाला नहीं कमाता 20,000 रुपये भी और दूसरा वाला मांग रहा है उससे कितने, 2.5 लाख रुपए, है ना। ऐसा क्लेम ना हो, असर्टेन क्लेम ना हो। ठीक, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए वहां पर। देन क्लेम मस्ट एंड बोथ क्लेम्स मस्ट बी लीगली रिकवरेबल होना चाहिए विद लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब पीरियड उसका होना चाहिए, यानी 20 साल बाद आके आप क्लेम कर रहे हो। ए सू करता है किसने? 20 पर, सॉरी बी पर, 20 कह रही हूँ। ए सूट करता है बी पर कितने का? 10,000 का। बी क्लेम करता है ए पर कितने का? 4,000 का। बी में क्लेम ऑफ सेट ऑफ 4,000, कोर्ट में पास डिग्री 6,000 इन अ फेवर ऑफ ए। यानी क्या बेटा? ए कहता है कि भाई बी है ना, उसने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, अभी तक नहीं दिए। बी कह देता है तूने भी तो 4,000 रुपए लिए थे मुझसे, तूने कौन सा दे दिए? देन ये डिफेंडेंट ने बोला, ये प्लेंटिफ ने बोला, तो इसको कहा गया क्या? सेट ऑफ। क्या कहा गया इसे? सेट ऑफ कहा गया। ठीक है, तो ये सेट ऑफ किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू। इस सेट ऑफ को क्या किया गया? डिक्री दी गई क्या कि 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 बचे। तो भाई जो तुम्हारे पैसे बचे हुए ना वो दे दो। ठीक है, कोर्ट में पास डिग्री दिस। जब प्रतिवादी ये दावा करता है कि वादी भी उस पर कुछ राशि बकाया है तो सेट ऑफ का दावा कर सकता है। ठीक है, मैंने बताया ना ये इजी है बहुत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है काउंटर क्लेम। प्रति दावा क्या होता है? ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 ए से लेके 6G तक। ठीक है, 6A से लेके और 6G तक ये हम पढ़ते हैं। काउंटर क्लेम क्या होता है? इज अ लाइक क्रॉस सूट बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ये ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है। ठीक है, जब बी अगेंस्ट डाल दे ए के सूट, किसके लिए? अराइजिंग फ्रॉम द सेम और डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन। क्या अराइजिंग क्या दोनों का सेम होगा पर एक्शन दोनों ने अलग अलग किया। जैसे कि ए ने सूट करा बी पर, क्या करा कि 10,000 रुपए का रिकवरी। बी ने फाइल कर दिया काउंटर क्लेम 5,000 रुपए फॉर डैमेज कोज्ड बाय ए's ब्रीच। ठीक है, एंड कोर्ट कैन डिसाइडेड बोथ क्लेम इज ऑन प्रोसीडिंग। मतलब मान लेते हैं कि ए कहता है बी पर क्लेम करते हुए, सूट डाला उसने 10,000 रुपए का, कहा बी को मेरे 10,000 रुपए तो देने पड़ेंगे भाई, है ना।
और चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो एग्जाम्पल ये बनाते हैं कि ए जो है ना उसका शर्ट्स का काम है, ए का शर्ट का काम है, ठीक, और बी से सिलवाता है। तो ए ने क्या करा, शर्ट इसको सिलकर दी बी को। अब बी को क्या करना था, इसे 10,000 रुपए देने थे, ठीक है। अब बी ने इसको 10,000 रुपए तो दिए ही नहीं, बल्कि इससे शर्ट्स ले ली, ये सारा माल ले लिया, और अब क्या होता है, पैसे तो दिए नहीं इसने वापस। अब क्या करता है, एक इस पे क्लेम कर देता है 10,000 रुपए का। बी कहता है इसमें से जो 5,000 की शर्ट थी वो तो बिल्कुल खराब आई थी, इसने तो डैमेज कर दिया मेरा 5,000 का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए पर वापस क्लेम कर देगा एक और, ठीक है। अलग कोर्स ऑफ एक्शन के करके भी हम इसमें कर सकते हैं। कोर्ट कैन डिसाइड बोथ क्लेम इन वन प्रोसीडिंग, कोर्ट दोनों का डिसाइड क्लेम कर देगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपको उसकी तरह लग रहा होगा, सेट ऑफ की तरह, है ना। तो सेट ऑफ क्या है बेटा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या अंतर है। बात आती है सेट ऑफ की, किसकी, सेट ऑफ की। तो सेट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन में होती है, दोनों एक्शन में। मतलब तुमने मेरे पैसे रोक रखे थे, अरे तुमने भी तो रोक रखे थे, इतने रुपए रोक लिए तो क्या हो गया, लाइक दिस। और काउंटर क्लेम क्या, कोई अलग काम, जैसे तुमने तो मेरे पैसे रोक लिए, मैं कहूंगी तुमने तो मेरा डैमेज कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। काउंटर क्लेम क्या होगा, डिफरेंट एक्शन होता है। काउंटर क्लेम क्या होता है, डिफरेंट एक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। होप सो समझ में आई होगी दोनों। ऐसे कर दिया। डेफिनेशन अगर देखें सेट ऑफ की, तो एडजस्टिंग प्लेंटिफ्स क्लेम बाय डिफेंडेंट्स क्लेम, ये एडजस्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के। और इसमें क्या होता है, काउंटर क्लेम इंडिपेंडेंट क्लेम होता है बाय डिफेंडेंट। इसमें डिफेंडेंट कहता है सेट ऑफ में कि यार तुमने भी तो मुझसे पैसे लिए थे, है ना, इतने रुपए काट लो अपने, लो और लो ये ले लो। जैसे कि यार तुमने मुझसे 4,000 रुपए लिए थे, मेरे तुम्हारे पे 10,000 रुपए, तुम मुझसे 6,000 रुपए ले लो, मेरे वाले पैसे काट लो, ठीक है। और काउंटर क्लेम क्या होता है, ठीक है अगर मुझे तुम्हारे 10,000 रुपए देने तो पहले तुम मेरा हर्जाना भुगतो, ठीक है। ये हो सकता है डिफेंडेंट का कि तुमने तो इतने रुपए का मेरा नुकसान किया। इसमें सेम ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसमें सेम और डिफरेंट दोनों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ठीक है, ठीक। इसमें डिफेंसिव हो सकता है, इसमें ऑफेंसिव लाइक का क्रॉस सूट। मस्ट बी इन रिटन स्टेटमेंट, इसमें रिटन स्टेटमेंट होनी जरूरी है। कैन बी फाइल लेटर विद परमिशन, परमिशन के अकॉर्डिंग बाद में भी आप उसे फाइल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10,000 रुपए का सूट करता है, 4,000 रुपए उस पर ड्यू थे ऑलरेडी, ठीक है। और ए सूट करता है बी पे, बी क्लेम कर देता है 5,000 रुपए का डैमेज का फ्रॉम ए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटर क्लेम हो जाएगा। इट्स इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। दीज आर द लैंडमार्क जजमेंट्स, यूनिट 4 की प्लीडिंग्स जो हमने पढ़ी है अभी तक, उसकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं यूनिट 4 की। मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग की लैंडमार्क जजमेंट है क्या, के मोदी वर्सेस के मोदी, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि प्लीडिंग मस्ट कंटेन मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस और लीगल आर्ग्यूमेंट। प्लीडिंग ना कोई एविडेंस है ना कोई लीगल आर्ग्यूमेंट है, ये सिर्फ एक मटेरियल फैक्ट है जो क्या करता है बेटा, शुड क्लियरली डिफाइन द इशू इन डिस्प्यूट, ठीक है। इश्यूज को डिस्प्यूट के अंदर डिफाइन करता है, सीधा सादा सा वो एक प्लीडिंग इस तरीके का वो है। वाद पत्र में केवल मुख्य तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, ना कि साक्ष्य और कानूनों की दलीलों का, ठीक है। केस 2 आता है वाद पत्र के ऊपर, प्लीडिंग के ऊपर। प्लीडिंग मस्ट बी रीड एज अ होल एंड द इंटरप्रेट लिबरली एंड नॉट टेक्निकली, ठीक है। वाद पत्र को समग्र पूर्ण से पढ़ा जाना चाहिए, ना कि तकनीकी दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एंड जोशी। ये क्या है, ये देते हैं प्रिंसिपल ये कि पर्पस ऑफ प्लीडिंग इज टू गिव द अपोजिट पार्टी नोटिस ऑफ द केस टू बी मेड एंड प्रिवेंट सरप्राइज। यानी क्या इस जजमेंट में ये है कि अगर हम प्लीडिंग इज टू गिव अ अपोजिट पार्टी नोटिस, जो प्लीडिंग होती है वो अपोजिट पार्टी को नोटिस देती है इस केस का मिलने के लिए एंड प्रिवेंट सरप्राइज के लिए, ठीक है। यानी कि उसको प्लीडिंग क्या होती है, अपोजिट पार्टी को जानकारी देना कि आप केस दायर कर चुके हैं और उसे सरप्राइज डालना कि ये केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। एक मिनट से रूल्स ऑफ प्लीडिंग का केस लॉ है आपका भगवती प्रसाद वर्सेस चंद्रमूल। इसमें क्या है, पार्टी प्रूव फैक्ट नो स्पेसिफिकली
plead but both side understood a lead evidence, court will decide the point. Substance pleading matters more than the form. दोनों पक्ष जो होते हैं, दोनों अगर फैक्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, तो वो फैक्ट्स अगर उसमें नहीं लिखे हुए प्लीडिंग में, ठीक है, अगर कोई भी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कोई फैक्ट दिखाता है और वो फैक्ट प्लीडिंग में इंक्लूड नहीं है, तो उस फैक्ट से जजमेंट का या फिर कोर्ट की डिसीजन का कोई भी फायदा या कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, अगर वो चीज़ आपकी प्लीडिंग में है ही नहीं तो, ठीक है। दीज आर दी जजमेंट्स, ये आपने खुद पढ़नी है। और आगे ठीक है, एक ये है अल्टरनेटिव प्लीडिंग की प्लांट की जजमेंट। उफ खुदाया, प्लांट की जजमेंट केस लॉ की, दिस इज रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, सेट ऑफ की एंड अनदर फाइनल समरी, ठीक है। इसे भी आपने लिखना है। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बीएनएस पढ़ा दूंगी।